राहुल जी को पप्पू शब्द से पुकारा गया 2012 में, उस नाम से आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद को प्रूव किया। ठीक है, मेरे बहुत सारे सवालों में फंसोगे आप। हाँ कोई बात नहीं, वैसे क्या दिक्कत है। तो प्रूव कैसे किया कि अब वो पप्पू नहीं रहे? राहुल जी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा नेचर है वैसे, बहुत अच्छा। मतलब मैंने ऐसे शायद कोई पॉलिटिशियन ना इतना डाउन टू अर्थ देखा ही नहीं कोई। आपने कभी सुना कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जवाब नहीं दिया, किसी और नेता ने दिया, ऐसा सुना है आपने? कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही हैं और कौन कौन सी, फिर मैं उनसे आपसे डिबेट करूंगा। देखो भाई साहब, इस बारे में ना तो जब तक चुनाव में योद्धा नहीं आएगा ना, तो मैं आज कुछ कह नहीं सकता। कितने प्रतिशत आप ये कह सकते हैं कि दुष्यंत दीपेंद्र सिंह के साथ नहीं जाएगा? 100% ना। आम आदमी पार्टी के साथ क्यों गठबंधन किया आपने हरियाणा में, पंजाब में नहीं किया? नहीं, आम आदमी, देखिए ये इंडिया अलायंस का फैसला था भाई साहब, ये बड़े स्तर का मामला हो गया। भाजपा की 5 बड़ी नाकामियां कौन सी हैं? तो आप कौन कौन सी बताओ? प्रदेश लेवल पे, देश लेवल में। प्रदेश कि सबसे बड़ी नाकामी तो प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है भाई साहब। आज बच्चा बेरोजगारी में तो भाजपा ये कहती है, हुड्डा साहब ने तो 85,000 नौकरियां दी, हमने तो 1,30,000 नौकरियां दे दी। कहाँ पे है भाई साहब? वो डी ग्रुप वाले हैं क्या, जो PhD वाले बच्चे लग रहे हैं? तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत ज्यादा खास इंटरव्यू है और लंबा इंटरव्यू। आप जरा उतने मिनट का जितना इंटरव्यू उतना टाइम है तो बैठियो, नहीं तो फिलहाल शाम में देखियो आराम से बैठ कर रिलैक्स होकर। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन तो चल रहा है और इलेक्शन को लेके भाजपा और कांग्रेस में से मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा हूं जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं, जो इंट्रोवर्टेड भी के साथ साथ एक्सट्रोवर्टेड भी है। खैर नेता तो एक्सट्रोवर्टेड हुआ ही है। अब मैंने कांग्रेस में से ऐसे युवा नेता को पकड़ा है जो खुल के अपनी बातें रख सके, खुल के कुछ भी पूछने की अनुमति हो, ऐसे सवालों के जवाब दे सके। हमारे साथ है हमारे मित्र, लेकिन आज तक अभी वो हमारे साथ तो मीडिया में नहीं आए, पर बहुत महीनों के कहने के बाद आज हमारे साथ इंटरव्यू पे हैं नवदीप दलाल जी। भाई साहब प्रणाम। जय श्री राम। भाई साहब बहुत जय श्री राम। भाई मैं सोचा था जय श्री राम बोलो ही ना भाई, क्यों ये भाजपा वाले क्यों हुई? देखो हमारे तो बाप दादा ने जब अड़जोड़िया ने तो शुरू उस राम राम से शुरू है, ले राम का नाम। तो ये तो जय श्री राम तो करते आज तक थोड़ा तो सदियों तो फॉलो करने लग रहे हैं। राम राम उठे तो बचपन था राम राम। ये तो मैं एकदम फ्लो में भूल गया ना, कांग्रेसी कहते कुछ हो रहे बोलना। चलो कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत बढ़िया। राजनीति कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है राजनीति। भाई हमारे नवदीप जी खासियत यह है क्यों, ये एक तो राहुल जी के खास हैं, और राहुल जी के खास का मतलब खासियत ये नहीं, खासियत ये है क्योंकि इनकी नॉलेज इतनी अच्छी है। अब आपा तो अनपढ़ से आदमी आप तो उनके गिला कुकरेस कहाँ, उनकी जब जो भी यात्रा जिस राज्य में भी जावे, जिस राज्य से निकले, जहां जहां नवदीप जी राहुल जी के साथ रहते हैं, और पिछली बार भी और अब की बार भी उन्हीं के साथ है। तो अब ये आए हैं तो इनसे बात कर ले। भाई साहब पहला सवाल तो ये कि राहुल जी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा नेचर है वैसे, बहुत अच्छा। मतलब मैंने ऐसे शायद कोई पॉलिटिशियन ना इतना डाउन टू अर्थ देखा ही नहीं कोई। मतलब अपने आदमी को, पीछे रायगढ़ थी एक प्रोग्राम, तो रायगढ़ से हम जैसे ही निकले ना, तो उन्होंने देखा कि भाई हाँ, मैं गाड़ी के नीचे था, उन्होंने गाड़ी के ऊपर बुला लिया मेरे को, और बल्कि उन्होंने मेरे पे टोंट भी कसा, बोले भाई ज़्यादा भारी हो गया तो गाड़ी तोड़ेगा। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छा नेचर है, अपने आदमी को भूलते नहीं, और ऐसे पॉलिटिशियन होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एज ए कांग्रेसी बोल रहा हूँ, मतलब एज ए मैन और एज ए मतलब आम आदमी में ये बहुत बात बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉलिटिशियन होना चाहिए जो जनता की नब्ज पकड़ सके। जो आदमी पैदल चल रहा है एक राज के लिए नहीं, आज देश को बचाने के लिए, कि देश किस उसमें जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो जाति पाति से उठ के जो बात कर रहे हैं वो राहुल जी कर रहे हैं। चलो जाति पाति के तो भाई साहब, जो आदमी इतने बड़े स्तर पर हो ना, वो जाति पाति पे तो नहीं अटकेगा। भाई साहब आप देख लीजिए कितने पॉलिटिशियन हैं, बहुत पॉलिटिशियन है जो जाति पाति पे कहीं ना कहीं लास्ट में आगे अपनी जात पे अटक जाते हैं। वो हर एक पार्टी में, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं,
बीएसपी में भी है। जो आदमी प्रधानमंत्री लेवल की बात करे है, जो सेंट्रल लेवल में है, हाई प्रोफाइल है, वो जाति पाति भटक जाए। भाई साहब प्रधानमंत्री तो ऐसे, लोकल विधायक एमपी तो सोच ले। हाँ, आपने प्रधानमंत्री तो ऐसे भी देखे है ना, जो समाज के सामने फूट फूट कर रोने लग जाओगे, मेरे को उसने गाली दे दी, जो उस बात को मतलब सबके सामने बहुत कलाकारी से झूठ बोल देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ऐसे देख ही रहे हैं, 10 साल से हमारे पास बहुत बड़ा कलाकार है। चलो, बहुत सारे हैवी सवाल है भाई साहब मेरे पास आपको लेकर। आपने कहा राहुल गांधी जी बड़े इंटेलिजेंट हैं और हंसमुख भी हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने पता नहीं किन की वीडियो देखी, प्रशांत किशोर की, जो बिहार में लग रहे हैं। उन्होंने एक बात जरूर बताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मोदी जी में अंतर ये है कि विलिंग पावर राहुल गांधी में बहुत ज़्यादा है। जब आदमी इतने इलेक्शन हारने के बाद भी जिस जज्बे से लग रहा है ना, अगर मोदी जी 2-3 इलेक्शन हार जाए तो टूट जाएंगे। सही बात है भाई साहब। अपने गांव में ना निक नेम रखते हैं, आपके भी आपने देखा होगा, गली में भी रख दिया करते, रख दे कि में बोल दिया करते। तो वो ना चिड़िया करते आप कि 4 आदमी बैठे हैं, आपने तो उस नाम से पुकारेंगे। हाँ। आप इनके सामने से जावा को नहीं, उनके उठने की बाट देखा करते, ठीक है। या फिर आप वो बोलते तो आप अग्रेसिव हो जाते, वो मिर्ची ना बोलिए। हाँ, लड़ाई फिर घराड़े जी बताते, वो घर में आपस में खूंट बजना काम हो जाता, आस पड़ोस में माथे लाल का काम था। राहुल जी को पप्पू शब्द से पुकारा गया 2012 में, उस नाम से आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद को प्रूव किया, ठीक है। मेरे बहुत सारे सवालों में फंसोगे आप। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब, क्या दिक्कत है। तो प्रूव कैसे किया कि अब वो पप्पू नहीं रहे? भाई साहब देखिए, आपने कभी, इतनी खास बातचीत है आप राहुल जी, आपने कभी पूछा नहीं जी लोग अपने पप्पू को है तो कैसा? मैंने हम यात्रा जब निकली है ये पिछली भारत जोड़ो नया यात्रा जी, उस टाइम राजस्थान में उनसे मिला, तो मेरे मन में ये जहन में सवाल था कि भाई, सीरियसली? हाँ, मेरे जहन में सवाल था और मैंने सोचा कि भाई चलो यहाँ से, भाई इतना तो मेरे को भी नहीं जानते होंगे और क्या करेंगे, डांट के भगा दें, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, मैं लेकिन पूछूंगा, क्योंकि मन में आने के बाद ना पूछे और मौका मिले और फिर ना पूछे तो गलत होता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपको पप्पू कहा जा रहा है और आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं या आपको फील नहीं होता, कैसा अनुभव है आपका, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो उन्होंने एक ही बात कही कि उनका काम है कहना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा नाम राहुल, और अगर मेरा नाम सच में पप्पू होता फिर वो मेरे को कहते तो क्या दिक्कत थी। बोले पप्पू कोई गाली है क्या? आज हिंदुस्तान में कितने आदमी जिनके नाम पप्पू है? मेरे चाचा का नाम पप्पू है, मेरे एक गांव में दादा है वो, उनका नाम पप्पू है, तो पप्पू कोई गाली थोड़ा है। तो उन्होंने कितने शांत स्वभाव से उस बात का उत्तर दिया। बोले वो नाम है, उन्होंने अपना मेरा नाम रख दिया उन्होंने। बोले वो गाली देते तो भी फिर क्या था, वो मतलब बड़ा रिलैक्स रहे, कोई हेजिटेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं। उन्होंने 1 मिनट में मेरे को उस बात का सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा, बोले इस चीज़ से लड़ रहा हूँ, बोले जो उन्होंने मेरे बारे में इमेज बनाई ना, उस चीज़ से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई लोगों को मेरे से, मेरा नाम पप्पू है, लोगों को क्या फ़ायदा उस चीज़ से? वो मेरे को पप्पू कहे जाए, लोगों को रोज़गार दे दें, नौजवानों को रोज़गार दे दें, क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को? मैं मेरा कागज़ों में नाम भी लिखवा लूँगा। उन्होंने ये, क्या डिजर्विंग कैंडिडेट है पीएम? बिल्कुल है भाई साहब। जब समाज को एक नेता क्या है, जो जनता की नब्ज़ को जाने। आज देश के हालात कैसे हैं, आज 10 साल से लगातार उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं, आज भी आक्रमण हो रहे हैं। ईडी, सीबीआई, कितने नेता हैं जो डर के भाग गए, लेकिन फिर भी जनता के बीच में है, हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, सभी मीडिया वालों से बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जवाब नहीं दिया, किसी और नेता ने दिया, ऐसा सुना आपने? उनको हर एक चीज़ की बारीकी से पता है। इस देश के, हिंदुस्तान का हर एक कोने का उनको पता है, क्या जाति का, क्या समाज का, क्या उनके धर्म का, किसका क्या वो है, और वो किसी चीज़ को ना कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाते इस बात में। ओके, तो मेरा सवाल शुरू होता है सर, रणदीप हुड्डा से। मिले हो कभी रणदीप हुड्डा जी से, एक्टर से? उन्होंने फिल्म बनाई वीर सावरकर। बिल्कुल बनाई। बहुत सारी यूथ तो ये कहते हैं वीर सावरकर एंडी आदमी, बहुत सारे यूथ उनको नकार रहा है। राहुल गांधी जी का बयान सुना तो वो कहते हैं वो माफी वीर था, हम उसको मैं माफी वीर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ।
तो आप वीर सावरकर को किस नजरिए से देखते हैं, वो सही था कि गलत था? देखिए भाई साहब, अगर आपने उनके बारे में स्टडी किया है तो आप बताएं, नहीं आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा ना जी, तो माफिया तो उन्होंने मांगी अंग्रेजों से। किस विषय पे मांगी? लिखित में मांगी। अब विषय की आप मैं ये इस बारे में क्या लिखित में था, क्या लिखित में मैं इस बारे में बता देता हूँ। आप ये देखिए, आज जो देश के हालात हैं, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं एज ए कांग्रेसी, मान लीजिए आप। मेरे को ये भी सुनने को मिला कि भाई अरे कांग्रेस और पाकिस्तानी बराबर हैं, ये सुनने को मिला मेरे को। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देश के हालात, देश के लोगों की मानसिकता ऐसी कर दी। उसके बाद हम अड़े रहे। हमने कांग्रेस, आज भी हम कांग्रेस में, पहले भी कांग्रेस में थे, और इसी में कहीं भी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं इसको बदले भी। लेकिन आज कितनी हमें, मेरे गांव में रिश्तेदार थे, रिश्तेदार आज 14 से 19 में जो हालात थे ना, उस टाइम मेरे रिश्तेदारों को किसी को मैं ये कह देता ना कांग्रेस, वो मेरे ऊपर खांड आया कर दे, बोले कुछ को नहीं कांग्रेस, पागल हो रहा, बोड़ा हो रहा है। लेकिन लड़े, 19 से 24 आ गया। आज 5 साल में जो देश के हालात हैं, अब देखो जो 14 से 19 का जो समय था और आज 19 से 24 का जो समय है, इसमें आज क्या है, आज कांग्रेस बीजेपी के विपरीत हवा चल गई। लोगों को पता चल गया भाई कुछ नहीं है, छलावा है बस। वही समय उस टाइम पे अंग्रेजों का जो लोग साथ दे रहे थे, उसमें वीर सावरकर और ये जितने संघ के लोग थे ये उसमें शामिल थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। इन्होंने चिट्ठियां लिखी, वो किया। ये कह रहे हैं, एक बात बताइए आप, इनके तो पेंशन, कांग्रेस भाजपा संघ जिसने शुरू किया हेडगेवार साहब ने, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उसके बाद ही शुरू किया ना फिर। और बात करें वीर सावरकर की, तो वो तो संघ से भी बहुत पहले से थे। भाई साहब आप संघ से क्यों जोड़ रहे हो इन चीजों को? गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ गया, कांग्रेसमैन था ना, छोड़ गया ना जी। जब उसके ऊपर ईडी का शिकंजा आया, डरपोक था, छोड़ गया जी। तो ऐसे ही वो लोग थे। वो लोगों को ये लगा के फांसी हो सकती है, तो तुम पत्र लिख के और छोड़ यार, तो उन्होंने क्या माफी मांगी उन्होंने फिर? जो भी वो, देखिए मैंने आपको बताया, मैंने उनके बारे में पूरा नहीं पढ़ा, ओके, जितना ही पढ़ा मैंने, ठीक है। लेकिन उनको पेंशन भत्ते भी मिलते थे, ये भी मैंने एक बुक में पढ़ा था कि उनको पेंशन भी मिलती थी अंग्रेजों से। ओके, चलो। हरियाणा की राजनीति 10 लोकसभा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के तरफ की हमने बहुत सारी बात कर ली। नई फिल्म थी वीर सावरकर की, वो भी हमने बात। वो रिलीज भी होगी क्या? हाँ, रिलीज हो चुकी है सर। तो अब बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। मात्र 1.5 महीना रहेगा इलेक्शन को, और 1.5 महीने की 10 लोकसभा में फैक्ट से बताना कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही हैं और कौन कौन सी, फिर मैं उनसे आपसे डिबेट करूंगा। देखो भाई साहब, इस बारे में ना, तो जब तक चुनाव में योद्धा नहीं आएगा ना, तो मैं आज कुछ कह नहीं सकता। ये बात करेंगे हम 5 तारीख के बाद, 5-6 को जब भी लिस्ट आती है कांग्रेस, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट आएगी। लेकिन आज जो समाज में पूरे हरियाणा घूमता हूँ मैं जी, तो जो लोगों की है ना, तो कि भाई आज कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। आज बीजेपी का ना इतना कोई रहा नहीं, क्योंकि गांव ग्रामीण धरातल पे अग्निवीर जो योजना है, तो जो बच्चे आपने देखा होगा, पहले आप गांव में से, या मैं जिस तरह मेरे गांव में जाता था, तो 3 बजे मेरे गांव में, क्यों मैं पूरे हरियाणा में भी घुमा हूँ, 3 बजे बालक रेस मार जाया करते हैं, ठीक है। कोई सा रोड ऐसा कौन था जहाँ पे रेस न लगती हो, कोई डंड मारा, कोई रेस मारा। आज वो चीज़ खत्म होगी, क्यों पता है, 4 साल की नौकरी है, बाद में पेंशन को नहीं। फिर भाई साहब अग्निवीर तो दुष्यंत ने भी करी थी ना, तो तभी तो घर भेज दिया भाई साहब। मेरे ख्याल में हरियाणा तो पहला अग्निवीर रिटायर हुआ है, मुंडी बन गई। तो वीडियो रील बड़ी वायरल हुई है एक लड़के की। हाँ, वो लड़का, अच्छा मैंने भी देखा उसका। तो मुंडी बन गई भाई साहब, मुंडी कुछ नहीं बनी, ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये बाद में आपको मैं दिखा दूँ, इलेक्शन के बाद फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। ये सिर्फ 10 लोकसभा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जनता कितने प्रतिशत आप ये कह सकते हैं कि दुष्यंत दीपेंद्र सिंह के साथ नहीं जाएगा? 100%। वो चला गया, वो चले गए तो भाई साहब उस दिन बात करेंगे, मैं आज 100% कह रहा हूँ। इसका मतलब राजनीति में ना तो कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। लेकिन भाई साहब क्या है, इस परिवार की हमेशा से रही है, ये मतलब
समाज को ही मारने का काम करते हैं, समाज को बांटने का करते नहीं है। जो समाज की बात करते हैं ना, आम आदमी पार्टी के साथ क्यों गठबंधन किया आपने हरियाणा में, पंजाब में नहीं किया उन्होंने? आम आदमी देखिए, ये इंडिया अलायंस का फैसला था भाई साहब, ये बड़े स्तर का मामला हो गया। राजकुमार सैनी जी कांग्रेस में गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन नहीं किया उन्होंने कहा, आपने सुनी भी उनकी, कि भाई हम कांग्रेस में, हम इसको इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं, कांग्रेस को भी नहीं, इंडिया गठबंधन को आगे लेके जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। दैट मींस तो एक्सेप्ट किया ना उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिना किसी शर्त के, हाँ, वो टिकट विकेट का तो कोई उनका था ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त आपने स्वीकार तो किया ना। मैंने खड़गे जी, राहुल गांधी जी ऐसे विनर वाली पोजीशन में ऐसे कर रहा हूं, ये भी मतलब ऊपर उसका मामला है। आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे सर, इसी सवाल में अटके आप समझे नहीं, आप हमसे वो राहुल जी का और खड़गे जी का फैसला था, यहाँ पे क्षेत्रीय उस पे होता तो हम पूछ भी लेते कि जी ये क्या है। और चलो एक बात आता हूँ, ये तो इलेक्शन जो होता है ना, चुनावी माहौल होता है, कोई आ जाओ साथ देने खातर, भाई साथ स्वीकार है हमने, क्या दिक्कत? दुष्यंत भी आ जाए तो स्वीकार तो है, आए आ जाओ, आओ। लेकिन इनेलो तो आना चाह रही थी शायद, आपने स्वीकार नहीं किया उनको। भाई साहब वही बात आ गई ना, आपने राजकुमार सैनी को कर लिया, इनेलो का स्वीकार नहीं किया भाई साहब। ऐसे तो ना करो। कहाँ है, गए थे क्या राहुल जी के पास? नहीं, राहुल जी के पास तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे बात तो चली थी। बात चलने का, जो बात चल रही है ना, वो कहाँ से चलती है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, चलने का कोई पैर ही नहीं होते। लेकिन वीरेंद्र जी चले गए कांग्रेस में। भाई साहब कमाल है, पुराने कांग्रेस ही थे, आगे दोबारा वो कहते हैं ना कि भाई घर वापसी होगी, क्या दिक्कत है उसमें? पुराने कांग्रेस का मन भी लगा, उनको घुटने हो रही थी, ये बात तो सच्चाई है। अब खुल के सांस ले पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तभी आज बोल रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे आप खुद के बोल सकते हो, ओके, अपने विचार रख सकते हैं जी। बीजेपी में अगर विचार रखेंगे, भारत का रास्ता चल भाई, ठीक है। हमारे नवदीप जी की खासियत मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी से बहुत खास हैं, और उनके बाद फिर ये रहे तंवर जी के साथ, अशोक तंवर जी के साथ भी आप काफी लंबे समय रहे भाई साहब। मैं 8 साल रहा भाई साहब, 8 साल में 8 साल खुल के सांस आई, 8 साल सोच समझ के जवाब। 60 थे भाई साहब, क्या दिक्कत है? वो पीसीसी कांग्रेस में थे, वो पीसीसी अध्यक्ष थे। जिस दिन कांग्रेस से बाहर गए तो जाओ, हम कांग्रेस में थे, वो उनको ऐसे नहीं, ऐसा तो ना करो आप समझे नहीं। मैं देखिए, जिस टाइम पे कांग्रेस में, जो कांग्रेस में है आप उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, शैलजा जी के साथ हैं। कमाल है, शैलजा जी की, जब शैलजा जी पीसीसी अध्यक्ष थी, उनकी फोटो है मेरे पोस्टर्स में। किरण चौधरी जी, जिस अध्यक्ष उस पे है, मेरे और उनका हल्का अलग है, तो शाम से है वो जी। मैं यहाँ से हूँ, सीनियर लीडर है, जहाँ मिलते हैं हम। रणदीप सुरजेवाला जी, हाँ, तो उनका कैथल है और मेरा जुलाना है, तो जहाँ मिलते हैं मैं उनको नमस्ते करता हूँ, बड़े हैं मेरे से। देखो भाई, अशोक तंवर जी के साथ रहे हैं 8 साल रहने के बाद, अब फिर इन्होंने सोचा या किन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि आपको दीपेंद्र जी के साथ जाना चाहिए, हुड्डा साहब के साथ जाना चाहिए? भाई साहब देखिए, प्लान कुछ नहीं था, मैं कांग्रेस, मैंने आपको बताया कांग्रेस के साथ हूँ जी। मैं उस टाइम हुड्डा साहब से मेरी पहले भी, मैं जब अशोक तंवर जी से पहले हुड्डा साहब के साथ था, मैं छात्र जीवन में हुड्डा साहब के साथ था। ठीक है, तो कुछ आपस में हमारी उस टाइम वो हुई, तो थोड़े विचार अलग हुए, तो मैं उनके साथ आ गया। और विचारिक वो थे, वो बड़े भाई थे। और अशोक तंवर जी, दीपेंद्र हुड्डा जी भी बड़े भाई थे। उस टाइम भी उन्होंने कभी ये नहीं किया, उन्होंने आज तक मेरे को ये नहीं कहा कि तू उसके साथ क्यों था। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी मतलब बड़े दिल वाले इंसान हैं। देखिए, अगर मैं आज उनके साथ हूं तो इसलिए नहीं कह रहा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े दिल वाले इंसान है। उन्होंने आज तक मेरे को ये नहीं कहा तू उसके साथ क्यों था। और एक कोई ऐसा वाक्य हुआ था कि मेरे चोट भी लगी थी और वो केस भी हुआ था, तो उस आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने वो केस क्यों किया। तो ऐसे आदमी वैसे राजनीति में मिलने बहुत मुश्किल है, मतलब एज ए मैन उस परिवार की कोई मुकाबला। इन चारों में दीपेंद्र हुड्डा जी, मतलब हुड्डा साहब में से कोई से भी, छोटे बड़े, शैलजा जी, किरण जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहें, देखना चाहें, तो किन को आप प्राथमिकता देंगे? भाई उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहिए। देखो भाई साहब, वो तो कहते हैं ना बरते बिरा पटे, तो इनको तो व्रत रखे हमने, तो मैं तो एज ए, देखो जो वो तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन इनको तो व्रत के देख रखा गया भाई ये 10 साल इनका जो सरकार चली सुचारू रूप से, जो हरियाणा में उस टाइम पे गुंडागर्दी थी और यूथ का सबसे बड़ा भाई रोजगार देने की बात की, तो हुड्डा साहब ने की, तो बहुत अच्छे से 10 साल हरियाणा प्रदेश चला और बहुत तरक्की की। तो मैं देखना चाहूँगा कि वही समय दोबारा लाना है तो हुड्डा साहब को आना पड़ेगा।
बाकी ये ऊपर पार्टी का SRK फैसला। वाली बात अब मैं आ गया आप। नहीं SRK वाली बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बरते बिरापट है। अब इनको तो आज तक मैं बताता हूँ, मैं शैलजा जी से हमारी ऐसे नमस्ते बेशक हुई है, लेकिन मैं कभी बैठ के वैसे 5 मिनट नहीं मिल पाया, ना रणदीप जी से ना किरण चौधरी जी से। हाँ, क्योंकि आप हुड्डा ग्रुप में थे ना। नहीं ग्रुप तो मैं तो अशोक तो के साथ था, उस टाइम भी नहीं हो पाई, तो भी नहीं हो पाई, तो कह रहा हूँ बरते बिरापट है, आज तक ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे बता भी दूंगा आपको, मैं बिना बेझिझक बता दूंगा आपको, ये बात नहीं है कि हाँ ऐसा हुआ। आज जो देश प्रदेश का भविष्य है वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के, मैं मानता हूँ कि ये प्रदेश उनके नेतृत्व में ही सुचारू रूप से आगे चल पड़ेगा। बाकी हाई कमान का जो फैसला होता है भाई साहब वही मान्य होता है। हाई कमान बोले तो राहुल गांधी जी। हाई कमान तो कांग्रेस तो वही है ना, खड़गे जी हैं। हाँ, परिवार की तो है ही खैर कांग्रेस। नहीं परिवार ही कैसे हुआ जब खड़गे है, खड़गे और राहुल जी का परिवार है क्या? नहीं, ठीक वो है पार्टी कांग्रेस परिवार से तो है जी, लेकिन ब्लड रिलेशन में तो नहीं है। नहीं, गांधी परिवार तो खैर है। गांधी परिवार तो भाई साहब सेकंड नंबर, वो मेरे ख्याल में महासचिव है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं। तो अभी हरियाणा में 10 में से कौन सी और कितनी सीटें आप बता रहे कमजोर हैं फिलहाल, जो प्रथम दृष्टा दिख पा रहे हैं आपको? भाई साहब बिना मैदान में अब यही नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, रैंडमली तो बताओ ना। रेंडमली तो भाई साहब मैं एक, मेरा जो मानना है, एक जैसे गुड़गांव सीट है, उस सीट को तो मैं पर्सनली मानता हूँ। बाकी 9 सीट में ऐसा अगर अच्छे दावेदार दिए जाएं तो मतलब गुड़गांव की सीट भाजपा के लिए सेफ है, बाकी सारी अनसेफ है। हाँ बिल्कुल। कोई अगर अच्छा कोई उम्मीदवार आता है वहाँ से तो वो भी अनसेफ है। 10 साल रात से बोलोगे, और गुड़गांव जैसा प्रदेश, अब गुड़गांव की मैंने बात ही कर ली, गुड़गांव में मेरे इलेक्शन नहीं करवाए बीजेपी ने, डर रही थी इसलिए नहीं करवाए। इतने दिन से मेयर है ही नहीं वहाँ पे। शायद MP के इलेक्शन के बाद मेयर का इलेक्शन हो। भाई साहब पहले 2 साल से वेटिंग में है वो। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाजपा की 5 बड़ी नाकामियां कौन सी हैं, तो आप कौन कौन सी बताओ? प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे। प्रदेश। भाई साहब बैठे बैठे कभी आपके पास ही फोन आ जाए कि भाई 2 करोड़ रुपये जगदीप पूछा, बड़े इंटरव्यू कराए हैं। 10 सुनाओ, फिर 4 करोड़ देंगे। तो यही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी तो प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है भाई साहब, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी। आज आप पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हो, हर किसी के पास रोज फोन आ जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं, हाँ ये बात है। अच्छा दूसरी बात भाई साहब, एक मतलब वही मैंने आपको, आप पे भी तो जब पता चला, आज इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना दिया भाई साहब जी। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए जी। आपको कहेंगे कि भाई आपकी अगर आपका सर्जरी हो रही है तो ये चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। एक आम परिवार को अगर उनके किसी की दिक्कत है, सर्जरी टांग टूट जावे या कोई और चोट फेट लग उसमें जाए, तो ये बेशक चल सकता है, ओके सर्जरी हो रही है, ठीक है। बाकी नहीं चल रही है। अब आपके किसी के फेफड़े की दिक्कत है, किसी को मतलब कैंसर की दिक्कत, आज प्रदेश में कैंसर सबसे बड़ी हमारे सामने सबसे बड़ा अगर खतरा है तो देश में कैंसर है जी। मैं पीछे जुलाना में डोर टू डोर कर रहा था, तो आयुष्मान कार्ड का इलाज कैंसर में नहीं होता? नहीं होता भाई साहब, वो नहीं चलता, ओके। वो सर्जरी में चलता है। तो ठीक एक है। परिवार आज कैंसर के लिए आप कीमो करवाने चले जाओ, एक सीटिंग 1 से 1.5 लाख रुपए की है, एक आम परिवार कहाँ से लाएगा? और एक सबसे बड़ी बात भाई साहब, हर गांव के साथ 4 से 5 लकवे के मरीज देखे मैंने, लकवे के। हाँ अगर हजारों आदमियों में एक बीमारी अगर चल रही है तो उसमें आप कह सकते हैं भाई ये किसी का पर्सनल है, खाने पीने का कुछ भी हो सकता है। अगर गांव में 10-10, 15-15 एक्टिव पेशेंट कैंसर के और लकवे के निकल रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। वैसे मेरी मदर खुद कैंसर से एक्सपायर हुई, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका इलाज करा के दो, या वो कैंसर क्यों हो रहा है इसका आप पता लगा के दो। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद बेरोजगारी, आज बच्चा बेरोजगारी में तो भाजपा ये कहती है, हुड्डा साहब ने तो 85,000 नौकरियां दी, हमने तो 1,30,000 नौकरियां दे दी। कहाँ पे है भाई साहब? वो डी ग्रुप वाले हैं क्या जो PhD वाले बच्चे लग रहे हैं? डी ग्रुप की तो मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार होंगी। अच्छा 1,35,000 में डी ग्रुप 35,000 होगी। हाँ। बाकी 1 लाख सारी नौकरियां दी हैं। 1 लाख में कौन कौन सी होगी? सारी ही, जो क्लरिकल वर्क है या आप HCS की मान लो, इस टाइप की सारी नौकरियां भाई साहब इन्होंने, और अभी ये और कहते हैं बार बार, एक उनका वर्ड है 40,000 पाइपलाइन में। पाइपलाइन वैसे मेरे को फनी सा लगता है उनका वर्ड ही, पाइपलाइन में, और पाइप उनकी ऐसी फटेगी। ऐसी कौन सी भर्ती है
जहाँ पे उन्होंने जो सुचारू रूप से होगी, सब पे तो बेचारे हुए केस उठ के पड़े हैं। हाँ कोई भी सुचारू रूप से नहीं हुई। हाँ, ये समस्या और अगर आप बीच में इलेक्शन के 6 महीने बाद, लोकसभा के 1 महीने बाद मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो इसका मतलब फेलियर है, तभी बदल रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री बदल नहीं जा सकते, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद तुरंत प्रभाव के बाद आपने भोपाल सिंह खत्री का इस्तीफा दे रहा है वो, तो इसका मतलब वो अपना काम करने में सक्षम रहा, तभी इस्तीफा दे रहा है। तो ये 1,35,000 वाली तो बोलिए, मतलब आपको आपके सामने है 2 आदमी जो वो मेन। तो उनका कार्यकाल पूरा होगा, तब मजबूरी थी छोड़ना। किसका? खत्री साहब का? जी। आप देखिए कार्यकाल 9 साल का कार्यकाल होता है एक HSSC डिपार्टमेंट में। 9 साल का। हाँ। और 5 साल के बाद सरकारी ना आए तो फिर 9 साल कैसे पूरे हो जाएंगे फिर? फिर बदलना पड़ता है ना। तो ये उन्होंने मैंने खत्री जी से पूछा था अभी आप क्यों छोड़ रहे हैं, कहीं फेल हो गए? बोले नहीं, HSSC का रूल है कि 9 साल आप रह सकते हैं। 6 साल में मेंबर रहा, 3 साल में अब रहा, तो मेरे 9 साल हो गए। और अभी मेरे को छोड़ना इसलिए है, अभी ये आचार संहिता लग जाएगी, फिर समस्या आ जाएगी। फिर क्या समस्या आ जाएगी? आचार संहिता में, आचार संहिता से पहले वो दूसरा बना ही रहे थे, वो बिल्लू शोरान का नाम ही आ गया था। ओके, अब क्यों नहीं बनाया? तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। आप भाई साहब, ये ना सिर्फ फेलियर को ढकने का। 3 समस्याएं बताई, 2 समस्या और 2 समस्या भाई साहब। आप अब आपका सांस चढ़ गए, समस्या नहीं बता समस्या बड़ी भाई साहब, पता है क्या है? सांस तो चढ़ाना रहा। एक तो देखो दादा, एक क्वेश्चन का आंसर देना ना आसान बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आना है 2024 में, तो आपने समस्याएं से तो धड़ल्ले से बतानी पड़ेंगी ना भाई साहब। देखो, जब आप समस्या गिना नहीं पा रहे हैं तो सुनो, मैं आपको बल्क में झूठ बोल दूं, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इसलिए मैं प्रभावित हूँ। हाँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन जो एक्चुअल समस्या है ना, जो समस्या मैं समस्या उसको मानता हूँ जो मैं फेस कर सकता हूँ, वही और दूसरा फेस करता होगा। महंगाई टाइप की कोई समस्या है? महंगाई का तो भाई साहब सुनिए, अब मैं बताता हूँ। मैं नहीं बतानी पड़ रही है आपको समस्या तो आप ये तो बीच में बात घुमा दी, लेकिन समस्या सारी बताऊंगा आपको जी। लेकिन मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ बस, ये थोड़ी कम ही मान लीजिए जी जी। तो राहुल गांधी जी इतने फटाफट बोलेंगे तो रखेंगे नहीं वो, इसलिए स्लो सारगर्भित बोलना जरूरी है। तो भाई साहब क्या है, देखे जो महंगाई है ना, आज महंगाई का सबसे बड़ा इशू है। वो महंगाई किसी में मान लीजिए, जैसे अब सिलेंडर का मान लो, आटा की थैली 7 रुपए की टाटा नमक की आ गई थी 2011 में, आज में 35 रुपए की हो रही है। ठीक है। पेट्रोल और जितनी भी ये चीज़ें हैं, शिक्षा आपने पीछे देखा होगा, MBBS में बॉन्ड रख दिया। एक आम घर का बच्चा, इसका मतलब MBBS नहीं कर सकता, वो विद्यार्थी इसके रोहतक पी जाएगी 12वीं बैठे, लेकिन कोई क्या फर्क पड़ा, खट्टर साहब उनसे मिलने भी नहीं गए। आप आज हरियाणा का अगर देखा जाए, सारी ऐसी कर दी कि जो अपर क्लास है वही शिक्षा अर्जित करेगी, लोअर क्लास को शिक्षा अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं है। अब उस MBBS के बाद अब आप ये देखिए, जितने प्राइवेट कॉलेज, अब प्राइवेट हमारे टाइम पे HU में अगर भ्रष्टाचार चला है कहीं? भ्रष्टाचार तो भाई साहब आप बता दीजिए, चला? मेरे को तो पता नहीं सर, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो फिर बोलूंगा। मैं भाजपा लड़वाएगी तो उसी हिसाब से बोलूंगा, कांग्रेस से लड़वाएगी तो उसी हिसाब से बोलूंगा। ऐसा मैंने राजनीतियों का देखा है, मिनट में रंग बदलते हुए, क्रिकेट भी हार जाता है। भ्रष्टाचार ना चरम पे है, इस बात का भी जवाब। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि नौकरियां तो फ्री में मिली, इस बात का भी आपका जवाब। नौकरियों में क्या भ्रष्टाचार चला? क्या हरियाणा की नौकरियों में? आप सिरसाखेड़ी गांव से जुड़ाना के, आपके गांव में कितने बच्चे लगे हैं? कितना कहना कि भाई उतने बच्चों ने तो पैसे दिए। भाई साहब मेरे गांव में बाढ़ के कौन लागे? 5 रोना तो ये हो रहा है, मेरे गांव में बाढ़ के कौन लागे? मेरा आसपास गुआंढ में जितने बच्चे, अगर 5-7 बच्चे मेरे गांव गुआंढ में लगे, तो अब मैं आपकी यह बात कह दूं कि वो पैसे दे के लगे तो तुरंत प्रभाव होता। 5-7 बच्चे थी गुआंढ में जितने लगे हैं ना, वो अब भाजपा की सुई अटक जाओगी उन पे कि भाई इनती काटो बता दो। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि हर एक आदमी, भाजपा के आदमी जो नेता है, जो अपने आप को नेता कहलाते हैं, मैंने खूब देखे हैं, लिया भाई मैं करवा दूंगा काम, बढ़ लिया जोड़ा, वो जोड़ा करते ले आवा। लेकिन भाजपा तो कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची। भाई साहब कहने को तो ये हुड्डा साहब भी कहते हैं, है ना? कह दो यह बात, हाँ या ना? नहीं, कहने को तो हुड्डा साहब भी कहते हैं, हाँ या ना? देखो भाई साहब सुनिए, मैं बताऊं, अगर हुड्डा साहब के शासनकाल में अगर ऐसा कुछ हुआ तो जनता ने 10 साल बाहर रहे शासन से। कमियां देखिए, कोई अपने माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता,
हुड्डा साहब ये तो है नहीं कभी से मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। 10 साल के राज में जो चीज़ें हो सकती है, हरियाणा के उस टाइम पे जो कल्चर था, आपने चौटाला, उससे पहले समय किसका था? चौटाला का था। फिरौती आज बिहार बन गया था ये, उस टाइम फिरौती की घटनाएं होती थी। 10 साल हुड्डा साहब को वो चीज़ सुधारने में 10 साल लगे। उसके बाद अगर कोई कमी पेशी लगी और जनता को वो कमी पेशी लगी कि भाई हाँ ये कमियां हैं, तो उनको 10 साल बाहर देखना पड़ा। अब 2024 में हुड्डा साहब आते हैं तो अब देखना ये जो कमियां पीछे थी वो कमियां दूर हो जाएंगी। एक समस्या जो मैंने कई बार ऐसा लगा लोगों के भाव से, और आपको माननी ही पड़ेगी वो बात, उसमें कुछ सुधार आपने किया कि नहीं। सवाल ये है कि जब 2019 में दीपेंद्र जी इलेक्शन हारे, तो उससे पहले जब मैं वहाँ पे सर्वे कर रहा था तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हम तो हर बार दीपेंद्र तक दिया करते, इब की बार क्यों नहीं देंगे। भाई उनके गांव में दो चार आदमी ऐसे हैं जो मारे बड़का के नाम कटवा दे हैं और अपने अपने जन बिछाने ला के जुड़वा दे हैं। ऐसी बातें आपके सामने आई कि नहीं आई? 14 से 19 या फिर 19 की बात कर रहा हूँ मैं, जब दीपेंद्र जी इलेक्शन हारे। 14 से 19 तो एमपी साहब सांसद थे जी, और 14 से 19 के टाइम पे हरियाणा में सरकार नहीं थी जी। 19 से 24 जो समय है उसमें एमपी साहब आ रहे, तो उस टाइम जब सरकार नहीं थी तो गांव वाले नाम कैसे कटवा देंगे? अगर वो गांव वाले, हो सकता है पुरानी बातों से परेशान, पुरानी बातें थे तो वो 14 से 19 कैसे जीते? ये भाई साहब तो आप ये रूमर्स होते हैं, ये Okay. कुछ जो आदमी जो विपक्ष होता है ना वो तरह तरह की बातें फैलाता है। तो आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। कोई ऐसे धोती कुर्ते वाले, धोले कपड़े वाले ऐसे कोई लोग नहीं थे जो गांव से 2-4 जुड़े हुए हैं और वे अपने काम करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था? भाई साहब एक बात नहीं सुनिए, हाँ या ना? नहीं ऐसा नहीं था। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। अब कोई मेरे पास आ गया कि भाई उसने कर तो रखी 12th, ठीक है, और उसका लगवा दे, वो कहते भाई मिर्ची तो तू मेरा रिश्तेदार है और तेरी ठीक चल रहा है और तन्ने मेरा छोरा डीएसपी लगवाना है, और अगर मैं उसको फिर भी यहाँ भरूंगा कि हाँ मैं लगवा दूंगा तो जोड़ा लिया तेरा, तो भाई साहब फिर ना तो मैं पार्टी का ना मैं किसी का वर्कर, इसका मतलब कोरा ठग हो गया मैं तो फिर। और ये ठगों की कहीं पे कमी नहीं है। वो अगर कोई किसी का नाम लेके पैसे ले रहा है, उन्होंने दीपेंद्र जी ने उनको कहा गया तेरी लिस्ट में नाम काट दिया, तू मेरा आदमी नहीं है। हुड्डा साहब ने क्या कहा गया? और जब 14 से 19 उस टाइम पे सरकार ही नहीं थी तो नाम काटने वाला मामला ही नहीं था। ये विपक्ष तरह तरह के बातें फैलाता है, और इसमें सबसे पहले मिलेंगे चौटाला वाले, क्योंकि फैलाने में सबसे तेज है। आग की तरह इनकी तो गोली की तरह आग की तरह जाती है इनकी बातें, कि खुद का वोटर है इनका। तो जी आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे यूथ को यही मैसेज दूंगा कि भाई देखो साथियों, तुम्हारे बीच में से मैं निकला हूँ, और जितने भी साथी आज जितने भी ये घूम रहे हैं ना, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना, जब तक तोलो नहीं गए उनको, और जब तक ये नहीं होगा कि भाई हाँ ये हमारे काम आ सकता नहीं आ सकता, इसकी सोच कहाँ तक है, वोट मत देना भाई। पर्ची वोट का महत्व तो बहुत बड़ा है, और अपने भविष्य को देखते हुए वोट देना। जो आदमी तुम्हें सुबह गाड़ी में ले जा रहा है और गराज झूलते हुए आए हैं, तो उस आदमी में वोट मत देना, वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। और उन माओ से ही प्रार्थना है, आप ये देखो कि भाई आपके साथ आपका लड़का कहाँ जा रहा है, और जा रहा है तो आ कैसे रहा है वापिस। अगर वो झूलता हुआ हो तो फिर वो आपका दुश्मन है, ना कि वो दोस्त है, वो आपके बेटे को और ख़राब करेगा। अब मैं इस बात में ये कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई साथी ज़िंदगी में कभी, इस बात में मैं आश्वस्त भी कर सकता हूँ कि कोई मेरी माँ ये नहीं कहेगी कि भाई हमारा लड़का नवदीप का लग गया था और झूलता आया है। एथिक्स पे चुनाव लड़ेंगे मौका दिया तो, और अगर जनता ने चाहा तो चुनाव जो रिजल्ट रहेगा, और अगर जनता ने नकार दिया तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आगे मेहनत भी करेंगे। लेकिन अपने इस छोटे से 5 साल कार्यकाल के लिए ना ऐसे काम नहीं करूँगा कि ज़िंदगी में कभी खुद पे गिनो कि तूने किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे। और आपको भी, यूथ को भी एक सलाह ये दूँगा, तोल के सबसे पहले तो माँ बाप, उसके बाद आपकी पढ़ाई, उसके बाद आपकी ये एक्टिविटीज़ हैं। और जिस टाइम ये ना एक मेला है 5 साल में आता है, आपको पता नहीं क्या 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 बोला, तेरे को डीएसपी लाया थापी में मारेंगे, ये करेंगे।
भाई पहले तो ये देखो आपकी काबिलियत भी है कि नहीं। अगर आपकी नौकरी, आपकी डिग्री ही नहीं होगी ना, तो कहाँ से डीएसपी लगवा देगा कोई आपको। तो साथियों, पहले शिक्षा अर्जित करो, अपने माँ बाप का कहना मानो। अगर माँ बाप ने कह दिया ना कि ये गलत है, तो वो गलत ही होगा, क्योंकि उनकी आपसे ज़्यादा परख है। और अच्छे से चलो भाई, नशे से दूर रहो, खेलों में विशेष ध्यान रहो। और सरकार कांग्रेस की अगर आती है तो अग्निवीर को इसका बना के बंडल और कूड़ेदान में फेंक देंगे, और दोबारा वो नौजवान ट्रैक पे दिखाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और मैं तो दीपेंद्र भाई साहब से यूँ कहूँगा कि जुलाना के बारे में अगर सोचो, तुम्हारे नवदीप भाई जी बड़े शानदार आदमी हैं। हालांकि आपके पास कमी नहीं है नेताओं की, पर अगर नवदीप जी के बारे में आप सोचो या यहाँ पे कुछ इनके बारे में प्लान करो, तो ऑप्शन अच्छा है। मेरे तो ये खैर मित्र हैं, और क्योंकि मैंने यूँ लगा भाई इंटेलेक्चुअल कौन है जो आपकी बातें आपके सामने रख सकता है। यूथ में कौन पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से सोचा करूं। ज़्यादा सा राजनीतिक तो नहीं हूं, पर जो मैंने यूँ लगा भाई हाँ मैंने नवदीप जी पसंद है, तो यूथ नहीं पसंद होंगे, यूथ के आइकॉन हो सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो उतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स पर राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।